तो दोस्तों आज हम लोग हैज़ हैव हैड का प्रयोग सीखेंगे और हैज़ हैव हैड के सिंपल सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैज़ हैव हैड के नियम देखते हैं। नियम नंबर 1, हैज़ का अर्थ रखना होता है तथा इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन हैज़ का प्रयोग आई तथा यू के साथ नहीं किया जाता है। हैज़ का अर्थ रखना होता है तथा इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन हैज़ का प्रयोग आई तथा यू के साथ नहीं किया जाता है। हैव का अर्थ भी रखना होता है तथा इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में आई यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। नियम नंबर 3, हैड का अर्थ भी रखना होता है तथा इसका प्रयोग पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैड का अर्थ भी रखना होता है तथा इसका प्रयोग पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग सिंपल सेंटेंस हैज़ हैव हैड वाले बनाने के लिए उनके सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हैज़ हैव हैड से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तब आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपका सेंटेंस पास्ट में जाता है तब आप यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में जाता है तब आप यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हैज़ का प्रयोग प्रेजेंट में होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और प्रेजेंट में होता है, और हैड का प्रयोग पास्ट में होता है, बीते हुए समय में होता है। हैड का प्रयोग पास्ट में होता है और हैड का प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट चाहे आपका एक वचनकर्ता में हो चाहे आपका बहुवचनकर्ता में हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैड का ही प्रयोग करना है। और ये हैड वाला सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में चला जाता है। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र नंबर 2, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और प्रेजेंट की बात हो रही हो तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तब आप हैव का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट की बात हो रही हो तभी यहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। और चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पर अगर पास्ट की बात हो रही हो तो आप हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नोट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र हैं। चारों सूत्र सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हैं। हैज़ हैव हैड के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र हैं। अगर सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हैज़ हैव हैड से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में प्रेजेंट में है तब आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में है यानी प्लूरल में है और प्रेजेंट में बात हो रही हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो और पास्ट में बात हो रही हो तब आप हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को हम
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलना चाहें, आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर बनाएंगे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है और प्रेजेंट टेंस में है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है यानी प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस में बात हो रही हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो और पास्ट टेंस में बात हो रही हो तो आप हेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करके नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हैज, हैव, हेड के सिंपल सेंटेंस को देखें। यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन 3 सेंटेंस को देखें, ये सिंपल सेंटेंस हैं। हैज, हैव, हेड के सिंपल सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस को देखें। यहाँ पर देखें मेरी चाची के 4 लड़के हैं और यहाँ पर देखें मेरी चाची के 4 लड़के हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी चाची के 4 लड़के हैं, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता है, इसीलिए यहाँ पर माई आंट हैज़ 4 सन, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता है तभी यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस हमारा बता रहा है कि प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात बता रहा है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट की बात बता रहा है कि मेरी चाची के 4 लड़के हैं, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। मेरी चाची के 4 लड़के हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मेरी चाची यानी एक सिंगुलर है, एक वचन करता है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है माई आंट। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तभी यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। और हैज का प्रयोग करने के बाद में उसके बाद में 4 सन, माई आंट हैज़ 4 सन, माई आंट हैज़ 4 सन, मेरी चाची के 4 लड़के हैं। और यहाँ पर देखें उनके 2 लड़के और 1 लड़की है। यहाँ पर भी प्रेजेंट में बात हो रही है, यहाँ पर भी प्रेजेंट में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है। उनके 2 लड़के और 1 लड़की है। उनके यानी दे माने बे भी होता है, दे माने उनके भी होता है। दे हैव 2 सन एंड अ डॉटर, दे हैव 2 सन एंड अ डॉटर। उनके 2 लड़के और 1 लड़की है, उनके 2 लड़के और 1 लड़की है। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट हमारा बहुवचनकर्ता में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। और प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, किसमें हो रही है? प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। यहाँ पर उनके 2 लड़के और 1 लड़की है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। दे हैव 2 सन एंड अ डॉटर, उनके 2 लड़के और 1 लड़की है। और यहाँ पर देखें मीरा के पास बहुत सारे खिलौने थे, यानी थे पास्ट की बात हो रही है, जो समय बीत चुका है उसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो मीरा के पास बहुत सारे खिलौने थे, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मायने नहीं रखता है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चाहे एक वचनकर्ता में आए चाहे बहुवचनकर्ता में आए, सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है तो यहाँ पर आप हेड का प्रयोग करेंगे। मीरा हेड मैनी ट्वाइस, मीरा हेड मैनी ट्वाइस, मीरा के पास बहुत सारे खिलौने थे। मीरा हेड मैनी ट्वाइस, मीरा के पास बहुत सारे खिलौने थे। तो मीरा वाला सेंटेंस पास्ट में है। और मेरी चाची के 4 लड़के हैं, मेरी चाची के 4 लड़के हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। मेरी चाची के 4 लड़के हैं, यहाँ पर प्रेजेंट में बात हो रही है। उनके 2 लड़के और 1 लड़की है,
तो यहाँ पर भी प्रेजेंट में बात हो रही है। मीरा के पास बहुत सारे खिलौने थे, यानी यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा और यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा और यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हैज़, हैव, हैड के सेंटेंस बनाए जाएंगे और हैज़, हैव, हैड के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ये 4 सूत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं सूत्रों के अनुसार ये हैज़, हैव, हैड के सिंपल सेंटेंस बनेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह हैज़, हैव, हैड के सिंपल सेंटेंस बनाना आ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग हैज़, हैव, हैड के सिंपल सेंटेंस अब बनाना सीख चुके होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।